पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से 30 सितंबर 2022 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 30 सितंबर 2022 से काफ़ी पेंशन धारकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन से नए नियम हैं और क्यों पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद होने जा रही है। यानी कि 2000 सितंबर से किन व्यक्तियों की यह पेंशन बंद की जाएगी, किन पेंशन धारकों को यह बड़ा झटका लगने जा रहा है, उसकी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा, ताकि और भी पेंशन धारक यह जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी पेंशन को बचा सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है। और दोस्तों, पेंशनों में नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी व्यक्तियों को दोस्तों लाभ भी दिया गया है। तो वहीं काफ़ी व्यक्तियों को अब झटका लगने जा रहा है। यानी कि काफ़ी जो नए नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वह पेंशन धारकों के हित में हैं, लेकिन अब दोस्तों काफ़ी ऐसे नियम हैं जो पेंशन धारकों की पेंशन को ही बंद कर सकते हैं। अब वह कौन से नियम हैं और किन पेंशन धारकों की पेंशन बंद की जाएगी, वह हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के लिए नए नियम बना लिए गए हैं। हालांकि अभी वह नियम लागू नहीं किए गए हैं। वह नियम 30 सितंबर 2022 के बाद लागू हो जाएंगे, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर से यह पेंशन धारक के जो नियम हैं वह लागू हो जाएंगे 30 सितंबर के बाद। और इन नियमों से काफ़ी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद हो जाएगी, यानी कि काफ़ी पेंशन लाभार्थियों को अब झटका लगने जा रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह पेंशन क्यों बंद की जाएगी। हालांकि जो नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वह पेंशन धारकों के ही हित में होते हैं। तो दोस्तों, जो नए नियम लागू करने जा रही है सरकार, वह भी पेंशन धारकों के हित में ही हैं, लेकिन काफ़ी व्यक्तियों की जो पेंशन है वह बंद हो जाएगी। लेकिन उसका भी दोस्तों यहाँ पर हम समाधान बताएंगे कि आपकी पेंशन क्यों डिलीट नहीं की जाएगी और दोस्तों आपको क्या करना होगा जिससे कि आपकी पेंशन बच जाए। और शायद दोस्तों यह कार्य आपको 30 सितंबर तक ही कराना होगा, 30 सितंबर तक या फिर 30 सितंबर से पहले, तभी आपकी पेंशन दोस्तों बच सकती है। अन्यथा नए नियम लागू होने के बाद आप पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, APY पेंशन योजना के अंतर्गत जो आयकर दाता है वह 30 सितंबर के बाद पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालांकि अगर आयदाता 30 सितंबर 2022 तक APY पेंशन में आवेदन करते हैं, इस स्कीम में शामिल होते हैं, तो उन पर दोस्तों कोई असर नहीं पड़ेगा नए नियमों का, जो नए नियम लागू किए जाएंगे। लेकिन जो आयकर दाता नए नियम लागू होने के बाद APY पेंशन योजना में आवेदन करेंगे, तो दोस्तों उनका बैंक खाता
जो भी खाता होगा पेंशन का वह बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी पैसा आप जमा करेंगे वह तत्काल ही आपको दे दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी पैसा आपका जमा होगा और आपकी पेंशन बंद होती है तो आपका कोई भी पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका पैसा कह सकते हैं आपकी मारा नहीं जाएगा। जो भी पैसा आप जमा करेंगे वह तत्काल ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई APY पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं और आप टैक्स पेयर हैं तो आपको 30 सितंबर 2022 से पहले ही दोस्तों पेंशन में आवेदन करना होगा। अगर आप 30 सितंबर से पहले APY पेंशन में आवेदन कर देते हैं तो जो नए नियम लागू किए जाएंगे 30 सितंबर के बाद तो उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 18 से और 40 वर्ष का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो आप 30 सितंबर के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हैं और आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 30 सितंबर से पहले ही आवेदन करना होगा, इस योजना में शामिल होना होगा, तभी आप लाभ ले पाएंगे। यहाँ पर आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इसमें कैसे लाभ उठा सकते हैं चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं और कितनी पेंशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना, जी हाँ दोस्तों APY यानी कि अटल पेंशन योजना का लाभ देश के किसी भी बैंक या फिर डाकघर के माध्यम से लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद पेंशन दी जाती है। यानी कि जब लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष की हो जाती है तब उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी उम्र 18 से और 40 वर्ष के बीच है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें आपको पैसा जमा करना होगा, अपनी एज के अनुसार आपको पैसा जमा करना होगा और जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है फिर आपको पैसा जमा नहीं करना है, उसके बाद आपको सरकार ही पेंशन देगी। दोस्तों यह पेंशन 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की मिलती है। अब दोस्तों यह डिसाइड आपको पहले ही करना होगा कि आपको कितनी पेंशन अपने बुढ़ापे में लेनी है। मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपये पेंशन लेनी है तो आपको कम पैसे जमा करने होंगे। 2000 रुपये पेंशन लेनी है प्रति माह तो आपको उससे अधिक पैसे जमा करने होंगे। अगर आपको 5000 रुपये पेंशन लेनी है तो आपको दोस्तों उससे भी अधिक पैसे जमा करने होंगे। यानी कि अगर आप 40 साल की उम्र में आवेदन करते हैं तो आपको प्रति माह 400 रुपये जमा करने होंगे, तभी आपको 60 साल के बाद आपकी जो पेंशन है वह 5000 रुपये प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो हमने आपको जो जानकारी दी है यह अटल पेंशन योजना की है और केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना चलाई गई है। चाहे आप किसी भी राज्य से हों, आप वहीं से ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों नए नियमों के बारे में भी हमने आपको बता दिया है कि जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं यह केवल टैक्स पेयर के लिए हैं। जो टैक्स पे करते हैं, आयकरदाता हैं, वह 1 अक्टूबर 2022 के बाद इस पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे दोस्तों, वह इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप टैक्स पेयर हैं और आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस पेंशन के लिए अभी आवेदन करना होगा। आपके पास अभी भी वक्त है 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर आप सेट करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। चलिए अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।